माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एडिटिंग ग्रुप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं श्रीजी कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। एडिटिंग ग्रुप का पहला ऑप्शन है ऑटोसम। ऑटोसम कैसे काम करता है पहले भी हमने सीखा है। अगर हमें किसी चीज का टोटल करना हो, मतलब उसे जोड़ के दिखाना हो, तो आप सिलेक्ट करिए और सिंपली यहां से ऑटोसम पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने सिलेक्ट कर रखा होगा उसका सम निकल के आ जाएगा। इस ऑटोसम ऑप्शन में और भी चीजें हैं जैसे एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन। इनसे क्या होता है, जैसे सिलेक्ट करके अगर मैं यहां से एवरेज पे क्लिक करूंगा तो इन सभी का औसत निकल के आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं यहां से सिलेक्ट करके काउंट नंबर पे क्लिक करूंगा तो इन सभी का नंबर काउंट करके वो बता देगा। जैसे ये 10 है तो यहां पे 10 लिख के आ गया। सिलेक्टेड एरिया 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे 10 लिख के आ गया है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है मैक्स। अगर मैं किसी एरिया को सिलेक्ट करके यहां से मैक्स पे क्लिक कर दूंगा तो मैक्स से उसका मैक्सिमम निकल के जाएगा। मतलब इस लिस्ट में जो भी सबसे ज्यादा होगा, जैसे इसमें 274 निकल के आया है क्योंकि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा क्या है, 274। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें मिन का। अगर मैं सिलेक्ट करके मिनिमम पे क्लिक कर दूंगा, मिन पे क्लिक करूंगा तो लिस्ट में से सबसे छोटा जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल का। फिल मतलब होता है भरना। यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये फिल्स हैं। फिल से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और आप हैं यहाँ बीच में। अब अगर मैं फिल पे जाके डाउन पे क्लिक करूंगा तो ऊपर वाली चीज नीचे फिल होके आ जाएगी। ऊपर जो भी लिखा हुआ होगा वो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां से राइट पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट वाला राइट में फिल होके जाएगा। और अगर मैं यहां से अप पे क्लिक करूंगा तो डाउन वाला अप में फिल होके जाएगा। और अगर मैं यहां से लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो राइट वाला लेफ्ट में फिल होके आ जाएगा। ऐसे फिल कर सकते हैं। यहां से फिल का यूज आप किसी फॉर्मूले लगाने के बाद भी कर सकते हैं। कोई फॉर्मूला आपने लगाया है, उसके बाद आपको ड्रैग करना हो तो आप फिल का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट डिवीजन यहाँ लिख के आइए, ये इफ वाला फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ है। अब हम बेसिकली नीचे की चीजों को निकालने के लिए यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये फॉर्मूला जो है वो नीचे पुट हो जाता है। आप चाहें तो हमें इतने एरिया में ये फॉर्मूला रखना है, ये एरिया सेलेक्ट करिए, फिल पे जाके डाउन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे ये फॉर्मूला है वो नीचे ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। तो सिंपली अगर आप ड्रैग करना चाहते हैं तो ड्रैग भी कर सकते हैं, या फिर सिलेक्ट करके फिल पे जाके डाउन पे क्लिक करिए। इस डाउन की शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, मतलब सिलेक्ट करके अगर मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा तो भी नीचे एरिया डाउन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मान लो आपने फॉर्मूला लगाया है सबसे नीचे और आप इस फॉर्मूले को ऊपर पुट करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करिए और यहां से अप पे क्लिक करिए तो ये फॉर्मूला ऊपर की साइड फिल हो जाएगा। इस टाइप से आप ये फिल्स का यूज कर सकते हैं। राइट, लेफ्ट, ऐसे ही काम करेगा आगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, क्लियर। क्लियर मतलब होता है हटाना। यहाँ पे 5 तरह के क्लियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे पहला है क्लियर ऑल। अगर मैं सिलेक्ट करके यहां से कर दूंगा क्लियर ऑल तो पूरा के पूरा एरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आपको किसी चीज को हटाना है तो आप क्लियर ऑल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट। अगर आपको केवल फॉर्मेटिंग हटाना है, फॉर्मेटिंग से मतलब यह है, ये मैं वापस ले आता हूं फिलहाल कंट्रोल जेड से। फॉर्मेटिंग का मतलब यह है, जैसे मान लो आपने ये सिलेक्ट किया और यहां से आपने इसे रेड कलर का कर दिया, आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी। अब हमें ये फॉर्मेटिंग हटाना है तो आप सिलेक्ट करके यहां से क्लियर फॉर्मेट्स कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेट से उसकी फॉर्मेटिंग जो भी आपने डाली होगी वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट से क्या होगा, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग डाल दी है, अब आपको फॉर्मेटिंग नहीं हटाना है लेकिन ये कंटेंट हटाना है तो आप सिलेक्ट करके यहां से क्लियर कंटेंट करेंगे तो कंटेंट हट जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ लिखेंगे तो उसी फॉर्मेटिंग में आगे की चीजें
लिखा के आएंगी। मतलब क्लियर कंटेंट से क्या होगा, फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी, कंटेंट ओनली हट जाएगा। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड से सारी चीजें वापस ले आता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर कमेंट। अगर आपने कमेंट लगा रखी हो तो यहाँ से कमेंट्स हम हटा सकते हैं। अभी मैं कमेंट्स लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो हमें राम पे कुछ कमेंट करना है, तो आप सिलेक्ट करिए राम को, जाएंगे हम रिव्यू में और यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। अब राम के बारे में जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, तो राम के ऊपर ये कमेंट हमने लगा दी। यहाँ पे कमेंट शो होती है इस तरह से रेड। अगर कहीं कमेंट लगी हुई होंगी तो उस सेल में कॉर्नर पे यहाँ रेड कलर दिखाई देगा। रेड कलर का मतलब ये कमेंट लगी हुई है। अगर हम इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे उसकी कमेंट हाईलाइट होके आ जाएंगी। तो अगर आपको कमेंट डिलीट करना है तो आप रिव्यू से ही कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर में भी क्लियर कमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो राम की जो कमेंट लगी हुई होगी वो हट जाएगी। तो कमेंट हटाने के लिए क्लियर कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक अगर कोई सा लगा हुआ होगा तो इससे हट जाएगा। हाइपरलिंक लगा के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो मोहन पे हमने हाइपरलिंक कर दिया है कि मोहन पे अगर मैं क्लिक करूं तो कोई वेबसाइट या फिर कोई फोटो खुल के आ जाए। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए आप पहले मोहन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हाइपरलिंक पे जाएंगे। हाइपरलिंक पे जाने के बाद ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, क्या चीज आपको इससे लिंक करना है। अगर आपको किसी फाइल में जाके लिंक करना है तो यहाँ से अप करके उस लोकेशन पे जाइए, यहाँ भी आपकी फाइल रखिए। जैसे मान लो मुझे ये माय डाटा वाली ड्राइव ही लिंक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करके क्या कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो मोहन ऐसा ब्लू और अंडरलाइन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मोहन किसी ड्राइव से या किसी चीज से लिंक है। अब मैं मोहन पे सिंपली सिंगल क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो ड्राइव खुल के आ जाएगी। मैं मोहन पे कभी भी सिंगल क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक वो ड्राइव खुल के आ जाएगी जो हमने मोहन से लिंक कर रखी है। अब अगर मैं मोहन को सिलेक्ट करके जाता हूं क्लियर पे और क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक कर दूंगा तो मोहन की जो हाइपरलिंक लगी है वो हट जाएगी। मतलब अब मैं मोहन पे क्लिक करूंगा तो कोई भी ड्राइव वगैरह नहीं खुलेगी क्योंकि हमने हाइपरलिंक को क्लियर कर दिया है। अब ये फॉर्मेटिंग रह जाती है, हाइपरलिंक की फॉर्मेटिंग रह जाती है। फॉर्मेटिंग वैसे ही करने के लिए मान लो ये वाली फॉर्मेटिंग मुझे इस पे डालना है तो सिंपली इस पे क्लिक करिए, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके मोहन पे क्लिक कर दीजिए तो श्याम की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक मोहन पे आ गई। क्लियर, खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। ये बहुत ही काम की चीज है भैया, सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे आपको सॉर्ट मिलेंगे और फिल्टर मिलेंगे। सॉर्ट मतलब अगर आपको जमाना है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, मुझे ये अल्फाबेट में जमाना है तो आप सिलेक्ट करके सॉर्ट पे जाइए, सॉर्ट A to Z पे क्लिक करिए और एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, देन सॉर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट करने से ये सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाते हैं तो हमें यहाँ से सीरियल नंबर को फिर से डाल लेना है। दूसरी चीज, अगर इसमें एक्सपेंड द सिलेक्शन ना करके, जैसे मैं सिलेक्ट करके सॉर्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन आ रहा है। अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे टिक करके सॉर्ट करूंगा तो हमारे केवल नाम सॉर्ट हो जाएंगे। नाम मतलब नाम अल्फाबेट में जम के आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, किसी के भी मार्क्स किसी को भी मिल जाएंगे। तो हमें हमेशा वैसे तो एक्सपेंड द सिलेक्शन का ही यूज करना है, जिससे हमारी आगे की डिजिट्स, जैसे गीता को 58 कहीं और लिखे हुए थे, गीता के सामने 58 98 जो भी गीता के प्रॉपर मार्क्स हैं वो उसे मिल गए हैं। लेकिन अगर आपको आवश्यकता है कि हमें केवल इसी लाइन को सॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे सॉर्ट पे जाके कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे टिक करके ओके करिए। अब गीता के यहाँ पे 45 मार्क्स दिख रहे हैं क्योंकि केवल यहाँ से लाइन सॉर्ट हुई है। नेक्स्ट अगर आपको उल्टा करना है तो आप Z to A का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पहले Z वाले आएंगे, फिर Y वाले आएंगे, फिर X वाले आएंगे, इस टाइप से उल्टे में सॉर्ट हो जाएंगे। ये सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाते हैं, हमें इन्हें डिलीट करके फिर से बनाना रहेगा। 1 2 सेलेक्ट और ड्रैग, इस टाइप से आपको सीरियल नंबर सॉर्ट करने के बाद फिर से बनाना रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन। फिल्टर बहुत ही काम की चीज होती है। फिल्टर से क्या होता है देखिए मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो हमारे पास कुछ सिटीज भी एड हैं इसमें, पहले मैं सिलेक्ट करके इन्हें ऑल बॉर्डर कर देता हूं जिससे इनमें बॉर्डर आ जाए। यहां पे मैंने एक कॉलम बनाया सिटी का। सिटी मैंने दी बैरसिया, भोपाल, विदिशा, इंदौर, फिर बैरसिया, फिर भोपाल, फिर विदिशा, फिर इंदौर, फिर बैरसिया,
फिर भोपाल, यहाँ पे भोपाल गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये सिटीज के बच्चे हैं। थोड़ा सा डाटा बढ़ाने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ये डाटा क्या है बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप ये फेल पास पे ध्यान मत देना, नंबर्स ऑटोमेटिक आ गए होंगे। मैं फिल्टर सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लास भी ऐड कर देता हूँ। मैंने क्लास ऐड करी, यहाँ पे क्लास मान लो ये 10th का है, ये 12th का है, ये 12th का है, ये 10th का है, ये 10th का है, ये 12th का है, और इन्हें सेलेक्ट करके ऐसे मैं ड्रैग कर दूंगा तो यहाँ पे इसने कैलकुलेशन कर लिया है। हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी सेल, तो सभी में 10 12 10 12 10 12 आ जाएगा, जिससे हमें कुछ बच्चे 10th के बन गए, यहाँ पे कुछ बच्चे 12th के बन गए। अब इन पे फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर का मतलब होता है किसी भी चीज को छानना। छानने से मतलब इस लिस्ट में से हमसे कोई बोले कि आपके पास 10th के बच्चे कितने हैं, तो हम क्लास पे फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे 10th के बच्चे हम यहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज वो कोई बोले कि बैरसिया वाले बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, तो हम सिटी पे फिल्टर लगा सकते हैं। कोई हमसे बोले कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन किन किन बच्चों ने बनाया है, तो आप ऐसे डिवीजन पे फिल्टर लगा सकते हैं। प्रैक्टिकल करते हैं फिल्टर का। सबसे पहले आपको हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर पे टिक कर देंगे तो यहाँ पे इन पे फिल्टर अप्लाई होके आ जाएगा। कोई हमसे बोलता है कि इस लिस्ट में से बैरसिया वाले बच्चे दिखाइए, तो हम यहाँ से सिटी वाले फिल्टर को टिक करेंगे। यहाँ से सभी को अनटिक करके केवल बैरसिया पे टिक लगा के ओके कर देंगे तो यहाँ पे बैरसिया की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब ऐसे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे काउंट नंबर में देख लेंगे बैरसिया वाले बच्चे 11 यहाँ पे हैं। इसके बाद कोई हमसे बोलता है कि बैरसिया और भोपाल के बच्चे दिखाइए, तो आप सिलेक्ट करेंगे, बैरसिया पे भी टिक लगाएंगे और भोपाल पे भी टिक लगाएंगे और ओके करेंगे तो यहाँ से बैरसिया और भोपाल बच्चे आपके सामने आ जाएंगे। अब कोई हमसे बोलता है कि बैरसिया में और भोपाल में किस किस ने फर्स्ट डिवीजन बनाई है, वो बच्चे आपके सामने आ जाएं, तो आप डिवीजन पे फिल्टर लगाएंगे। डिवीजन पे जाइए, यहाँ से बैरसिया और भोपाल पे ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें बैरसिया भोपाल के फर्स्ट डिवीजन के बच्चे निकालना है। तो बैरसिया और भोपाल का फिल्टर लगाने के बाद यहां से हम फर्स्ट पे टिक करेंगे, सभी को यहां से अनटिक करके फर्स्ट पे टिक करेंगे, देन ओके करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे आपके सामने निकल के। अब कोई बोलता है कि बैरसिया और भोपाल में फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे 10th क्लास के कितने हैं, तो आपने डिवीजन फर्स्ट पे फिल्टर लगा रखा है, सिटी पे आपने बैरसिया भोपाल फिल्टर लगा रखा है, आप क्लास पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। क्लास पे जाके यहां से अनटिक करके 10th पे टिक करिए और ओके करिए तो ये 10th के बच्चे बैरसिया और भोपाल में फर्स्ट डिवीजन के आ जाएंगे। फिलहाल बैरसिया 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 आ रहा है, मेरे हिसाब से भोपाल का कोई भी बच्चा 10th में नहीं है। 12th पे टिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने बैरसिया को अनटिक किया, तो भोपाल के सारे बच्चे 12th में, इसलिए ये 12th यहाँ पे आ रहा है। देखिए, अब कोई हमसे बोलता है कि आपके पास फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे कितने हैं, तो आप डिवीजन पे फिल्टर लगा के फर्स्ट पे टिक करेंगे तो यहां से सभी सिटीज में फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे आपके सामने आ जाएंगे। फिल्टर को अनटिक करना हो, अनअप्लाई करना हो, तो आप इनको सभी को टिक कर दीजिए, देन ओके करिए तो फिल्टर अनअप्लाई हो जाएगा, सभी चीजें दिखेंगी। मतलब ऐसा है, ये सभी टिक रहेंगे तो सभी दिखेंगे, जो अनटिक करेंगे वो वहां से हट जाएंगे, जिस पे टिक लगाएंगे वो वहां पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिल्टर में ऑप्शन है फिल्टर बाय कलर। फिल्टर बाय कलर कैसे काम करेगा, जैसे मान लो आपने किसी का कलर चेंज किया है, जैसे सीता का आपने यहाँ से कर दिया रेड कलर, कुछ डाटा आपने काम किया होगा, आपने कलर चेंज कर रखे हैं बच्चों के, यहाँ से कर दिया आपने येलो कलर, किसी का कर दिया यहाँ से आपने येलो कलर, किसी का कर दिया आपने यहाँ से ग्रीन कलर, और विनीता का भी मैंने यहाँ से कर दिया ग्रीन कलर, और यहाँ से रितिका रविता का कर दिया मैंने यहाँ से रेड कलर। अब अगर आप नेम ऑफ स्टूडेंट के फिल्टर पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको फिल्टर बाय कलर, और जो कलर आपने फिल कर रखे होंगे वो सभी कलर्स आपको दिख जाएंगे। जैसे अगर मैं रेड कलर पे क्लिक करूंगा तो जिन जिन बच्चों का कलर आपने रेड किया होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और अगर आप यहाँ से येलो पे क्लिक करेंगे तो जिन जिन बच्चों का कलर आपने येलो कर रखा होगा वो आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप ग्रीन पे टिक करेंगे तो जिन जिन बच्चों का आपने ग्रीन कलर कर रखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे ऑप्शन है नो कलर नो फिल, मतलब ऐसा है कि अगर आपने जिन बच्चों का कलर कर दिया है उनको हटा के आपको देखना है तो नो फिल पे क्लिक करेंगे, वो बच्चे सामने रहेंगे जिन पे कोई भी कलर अप्लाई आपने नहीं किया है। देन इसको अनटिक कर देंगे तो सभी बच्चे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे है
टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर, मान लो किसी पर्टिकुलर बच्चे को ढूंढना है तो इक्वल पे टिक करिए और यहाँ पे लिख दीजिए राम, देन ओके करेंगे तो जितने भी राम लिस्ट में होंगे आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है इसमें, डज नॉट इक्वल मतलब अगर आपको जो आप लिखेंगे उससे हटके किसी बच्चे को लाना है, जैसे राम छोड़ के सब लाना है तो मैं राम लिख दूंगा, देन ओके करूंगा तो लिस्ट में से राम गायब हो जाएगा, बाकी सभी पे फिल्टर लग के आ जाएगा। नेक्स्ट टेक्स्ट फिल्टर में इसमें है विंग विथ मतलब शब्द शुरू जिस भी ऑप्शन से हो रहा है, जिस भी वर्ड से हो रहा है, उस वर्ड को आपको, उस वर्ड से आपको फिल्टर लगाना है तो आप विंग विथ का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, पहले मैं यहां से फिल्टर हटा देता हूं, फिल्टर पे टिक करके क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर हट जाएंगे। यहाँ पे विनीता में मैंने इसका सरनेम भी लिख दिया, मैंने विनीता लिख दिया यादव, सुनीता को लिख दिया मैंने साहू, सोहन को लिख दिया मैंने ठाकुर, देन श्याम को लिख दिया मैंने यादव, सीता को लिख दिया मैंने ठाकुर, यहाँ पे ऐसे यादव कर दिया, यहाँ पे ऐसे साहू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे गया मैं, देन टेक्स्ट फिल्टर में जाके मैंने कर दिया विंग विथ मतलब स्टार्टिंग किस वर्ड से हो रही है। अगर हमें ऐसा देखना है कि जिस वर्ड के आगे एस है तो एस लिख के ओके कर दीजिए, एस वाले सारे स्टूडेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हमें स्टार्टेड अगर राम से हो रहा है वो चाहिए, देन ओके करेंगे तो राम जितने भी होंगे वो सामने आपके आ जाएंगे। विंग विथ मैंने लिख दिया यहाँ पे विनीता, देन ओके कर दिया तो विनीता से स्टार्ट हुए हैं वो सारे वर्ड्स आपके सामने आ गए हैं। अब भले ही वो विनीता आगे यादव भी लिखा है लेकिन स्टार्टिंग क्या है, विनीता से। इसी तरह से आप एंड विथ भी निकाल सकते हैं, एंड विथ में मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ठाकुर, देन ओके करेंगे तो ठाकुर वर्ड से जो एंड हो रहा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। टेक्स्ट फिल्टर में नेक्स्ट ऑप्शन है कंटेंट मतलब बीच में से भी कहीं से नाम उठा ले वो, जैसे मैंने सोहन लिख दिया, सोहन लिख दिया तो सोहन कहीं भी लिखा होगा, बीच में भी लिखा होगा तो वो आ जाएगा। इसका प्रैक्टिकल मैं करके सही से दिखाता हूं आपको। पहले मैंने एक फिल्टर हटाया, देन मैंने ऐसा लिखा राम सिंह राजपूत, यहां पे लिखा मैंने मोहन सिंह यादव। अब देखिए अगर मैं गया यहां पे और फिल्टर पे गया, फिल्टर पे जाके कंटेंट पे क्लिक करा और हमने यहां पे लिख दिया केवल सिंह और ओके कर दिया, तो सिंह कहीं भी होगा, बीच में सिंह है, बीच में होगा, लास्ट में होगा, कहीं भी होगा, उसे बस कंटेंट मिलेगा सिंह, वो वहां पे फिल्टर करके आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डज नॉट कंटेंट, जैसे मान लो आपको सिंह को हटा के या यादव को हटा के चाहिए या ठाकुर को हटा के चाहिए तो यहाँ पे जाइए, देन यहाँ पे डज नॉट कंटेंट में अगर मैं सिंह लिख दूंगा देन ओके करूंगा तो सिंह हटके, सिंह जिस भी नाम में जुड़ा हुआ होगा वो सभी हटके आपके सामने आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल चाहिए, डज नॉट इक्वल चाहिए, बीइंग विथ चाहिए, एंड विथ चाहिए, कंटेंट, डज नॉट कंटेंट, इस टाइप से आप यहां से सभी फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फिल्टर हटाना है तो क्लियर, तो फिल्टर पे जाके यहां से क्लियर फिल्टर कर देंगे। फिलहाल सभी में फिल्टर क्लियर ही है इसलिए क्लियर हाईलाइट नहीं हो रहा है। जैसे मान लो आपने यहाँ से सिटी में फिल्टर लगा दिया बैरसिया में, अब हमें पता नहीं फिल्टर कहाँ लगा है, देन आपको फिल्टर हटाना है तो फिल्टर पे जाके यहाँ से क्लियर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। ये फिल्टर वाला ऑप्शन ही आपको हटाना है तो फिल्टर पे जाके यहाँ से फिल्टर को अनटिक करिए तो ये फिल्टर वाला ऑप्शन ही हट के आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस। इससे क्या होगा, फाइंड मतलब होता है चीजों को ढूंढना, रिप्लेस मतलब होता है बदलना। जैसे आप लिस्ट में से राम को ढूंढना चाहते हैं कि राम कितनी बार लिखा हुआ है, कहां कहां लिखा हुआ है, तो आप सिलेक्ट करिए, देन फाइंड पे जाइए और यहां पे लिखिए राम, देन फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो राम आपके सामने हाईलाइट होकर आ जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे दूसरे राम के पास हमारा कर्सर चला जाएगा, देन फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली तीसरे राम के पास पहुंच जाएंगे। देन फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट राम, इस टाइप से आप राम को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आप ढूंढना चाहते हैं लिस्ट में से मोहन कहाँ कहाँ लिखा है तो हम लिखेंगे मोहन, देन फाइंड नेक्स्ट, मोहन के पास पहुंच जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट मोहन के पास पहुंच जाएंगे, फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट मोहन के पास आप यहां से चले जाएंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें रिप्लेस। रिप्लेस की सहायता से हम किसी भी वर्ड को किसी पर्टिकुलर वर्ड से बदल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इस लिस्ट को सिलेक्ट किया, इसमें जगह जगह विनीता लिखा हुआ है, हमें विनीता की जगह संगीता करना है, तो आप फाइंड पे जाके रिप्लेस पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम विनीता और नीचे लिख देंगे रिप्लेस विथ में संगीता। देन रिप्लेस करेंगे तो एक एक करके विनीता संगीता होगी, ये यहाँ पे विनीता थी संगीता हो गई रिप्लेस, यहाँ पे विनीता थी ऊपर संगीता हो गई। देन रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितनी भी विनीता होंगी सभी एक साथ संगीता में चेंज हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को किसी पर्टिकुलर वर्ड से बदलने के लिए रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।